हाँ तो नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे यूट्यूबर साथियों, कैसे हो आप सब। सच में मुझे तो एकदम अचंभा सा, एकदम शौक सा लगा और बहुत अच्छा भी लगा कि मेरा भी कोई प्रेजेंस है यूट्यूब पर, मतलब मुझे भी कोई जानते हैं। मैंने पिछले 1 साल से वीडियो नहीं डाली क्योंकि काफ़ी रेजिस्टेंस था, कॉलेज की एग्ज़ाम्स, पढ़ाई, कंपटीशंस की एग्ज़ाम वगैरह, तो इसलिए नहीं डाल पा रहा था वीडियो। पर इस बार मैंने देखा कि राउटर्स की प्राइजेस वगैरह हैं जो काफ़ी गिरी हैं, नए नए राउटर्स आए हैं, इसलिए सोचा चलो अभी सेल में कुछ दिन बाकी है तो बता देते हैं। इसमें काफ़ी लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा जो वीडियोस देखेंगे। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरे प्रेजेंस को एक स्थान दिया यूट्यूब, एक जगह दी यूट्यूब पर। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज की अपन बात करने जा रहे हैं जैसे राउटर्स के जो एरा है ना, एक मतलब सदी होती है, एक टाइम होता है किसी का, वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे पहले वाईफाई 4 की टेक्नोलॉजी थी, एन सीरीज़, फिर वाईफाई 5 की टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, AC सीरीज़, उसके बाद में वाईफाई 6 की टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है AX सीरीज़। तो अपन होता क्या था, इंडिया में हर चीज़ पीछे रहती है कम से कम 5-10 साल। 2009 में वाईफाई N सीरीज़ आई थी, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया में 2012-13 में जाके N सीरीज़ के राउटर्स बिकने शुरू हुए थे। उसी तरीके से 2014-15 में वर्ल्ड वाइड AC सीरीज़ आ गई थी, पर इंडिया में उसके राउटर्स बिकने शुरू हुए 16-17 में, जिनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। अभी भी लास्ट ईयर तक अगर आपको AC सीरीज़ का, वाईफाई 5 सीरीज़ का कोई राउटर लेना पड़ता था तो कम से कम 1700-1800 के ऊपर पड़ता था। जो AC 750 सीरीज़ आती थी, TP लिंक, D लिंक वगैरह की, और एसोस और नेटगियर वगैरह के तो 2500-2700 तक आते थे। वो तो महंगी चीज़ें हैं, छोड़ो उनका। तो उसमें क्या होता था, अब जो है एरा चेंज हो रहा है। इस बार मैं देख रहा हूँ कि जो AC सीरीज़ है, AC 750 है, AC 1200 है विदाउट गीगाबिट पोर्ट। अगर आपको नई टेक्नोलॉजी चाहिए, इसमें MIMO होता है, बीम फॉर्मिंग वगैरह होती है, ये वाले राउटर्स आपको 1500-1600 तक के मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे आर्चर C54 है, ठीक है, और एक आर्चर C34 भी आता है शायद से, वो 1300 रुपये वाला, मैं देखो ये है, ठीक है। उसके बाद में एक आर्चर C64 लॉन्च हो गया, 2150 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। पहले तो टिप लिंक आर्चर A6 और C6 हुआ करते थे, D लिंक का DIR 841, 825 हुआ करता था, टेंडा का AC8 और AC10 हुआ करते थे, ये सब, ठीक है। और बाकी है नेटगियर वगैरह के भी, अपन वो सब जान दो ना, महंगे आते हैं, क्या मतलब है, उतने में तो अपन वाईफाई 6 की टेक्नोलॉजी खरीद लेंगे जितने में वो उनके राउटर्स आते हैं AC 1200 वाले विद गीगाबिट पोर्ट। तो वाईफाई 4, वाईफाई 5 और वाईफाई 6 में क्या फ़र्क होता है मैं बताता हूँ आपको। वाईफाई 4 की जो टेक्नोलॉजी ना, N सीरीज़ टेक्नोलॉजी, तो 2009 में आई थी। वो धीरे धीरे अपग्रेड होते होते लास्ट टू लास्ट N450 सीरीज़ निकाली थी, और N600 भी था। बट N600 का सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं रहा क्योंकि जब तक AC सीरीज़ आ गई थी वाईफाई 5, तो N जो सीरीज़ है वो 600 Mbps तक का सपोर्ट कर सकती है इंटरनेट इन राउटर लैन नेटवर्क पे, ठीक है। उस तरीके से फिर वाईफाई 5 आ गई, वो सपोर्ट कर सकती है 3500 Mbps, यानी 3.5 Gbps तक का ऑन लैन नेटवर्क, यानी उसकी भी काफ़ी अच्छी होती है। पर उसका जो AC 1200 है, AC 1900 वगैरह आपने देखे होंगे, वो एक्चुअल में इतनी स्पीड सपोर्ट नहीं करेंगे, पीछे तो गीगाबिट पोर्ट है। पर मैं आपको आगे समझाऊंगा लैन नेटवर्क मतलब क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है। तो अब यहाँ पे काम आता है जो पहले वर्जन्स के राउटर हुआ करते थे AC सीरीज़ के, वाईफाई 5 के, ठीक है, उनमें सिर्फ SUMIMO होता था। ध्यान से सुनना, MUMIMO की बात नहीं कर रहा, SUMIMO यानी सिंगल यूनिट मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। सिंगल यूनिट बोल लो या यूज़र बोल लो, एक ही बात है। अगर मेरे हाथ में 4 मोबाइल है तो यूज़र तो एक ही है, यूनिट तो 4 हो गई ना, इसलिए मल्टीपल यूनिट बोलना ज़्यादा सही रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है, उसमें मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट तो होगा, पर सिंगल यूज़र या सिंगल यूनिट का होगा। जैसे एक बार में एक फ़ोन है, एक फ़ोन को डेटा दे रहा है तो उसका ही देगा, फिर दूसरे का देगा, फिर तीसरे का देगा, फिर चौथा, ऐसे बारी बारी देगा, ठीक है, इन फोन्स को। ऐसा नहीं कि चारों को एक बार में दे रहा है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन जो आई थी वर्जन 2, ये वर्जन 2 जो है प्रॉपर, जिसमें MUMIMO आने लगा, ठीक है। ये 2019 में लिया था मैंने, 2018 से आने लग गया था ये, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल यूज़र या मल्टीपल यूनिट, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट होता है। एक बार में ही मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट हो जाएगा 4 डिवाइसेस तक का ईजिली, ठीक है। कनेक्ट तो ज़्यादा हो सकते हैं, 15, 20, 50 तक, जितने महंगे राउटर लोगे। पर जो एक साइमल्टेनियसली जो कनेक्शन होता है ना, 4 डिवाइसेस का होता है, वो वाईफाई 5 की कमियां हैं। अब इन कमियों को हटाया, रेक्टिफाई किया, ठीक है। फिर 2019 में
एक ऐसे राउटर्स बनाए जो वर्जन 3 देने वाले थे। मैं सोचा है वर्जन 3 नहीं देते, वाईफाई 6 कर देते हैं, क्योंकि वैसे ही 5 साल हो गए थे वाईफाई 5 को आए हुए। तो उसमें क्या किया इन लोगों ने, एक टेक्नोलॉजी होती है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OFDMA। और मैं यहाँ लिख के बता दूंगा, सब आपको याद नहीं रहेगा तो ठीक है। OFDMA इस टेक्नोलॉजी में क्या काम आता है, जैसे मान लो ये राउटर है, इसमें OFDMA नहीं है, ठीक है। आपको एक डिवाइस में डेटा आ रहा है, तो ये एक बार में मल्टीपल एक्सेस तो कर रहा है, पर एक बार में एक डिवाइस को डेटा भेज रहा है। जैसे आपके घर पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से डिलीवरी वाले आते हैं। अब ऐसा हो आपके घर में 10 घर से ऑर्डर है और सबका सामान आ चुका है दुकान से। अब उस डिलीवरी बॉय की कैपेसिटी ऐसी है, एक बार में एक एक का सामान लेके आ रहा है। समझो बात को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब एक आपके एक गली में ही 10 घर है, जो आप मोहल्ले में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पे सबका पार्सल उसी दिन आ चुका है। उसके जो मेन हब है वहाँ से एक एक का ला रहा है, बारी बारी एक एक को दे रहा है, एक एक को दे रहा है, एक एक को दे रहा है, एक एक को दे रहा है। तो उसके मानो 10 जन को देना है, 10 चक्कर कटेंगे, सबको दे देगा एक दिन में, एक बार अपने एक दिन ही होता है एक बार, मतलब इनके लिए ऐसा ही होता है, एक दिन में सबको पहुँचा देगा डिलीवरी। ऐसा नहीं कि 10 दिन में पहुँचाएगा, बट 10 बार में पहुंचाएगा। तो अब उसका क्या किया वाईफाई 6 वालों ने, एक बड़ा सा झोला दे दिया उनके पीछे टांगने का, होता है ना बड़ा सा झोला पहनते हैं पीछे ठीक है, तो वो झोला दे दिया, वो झोले में भर के ले आते हैं, उन 10 लोगों का एक बार में दे के चले जाते हैं। उसी तरीके से वाईफाई 6 में 16 लोगों का कर दिया। इसमें कितना था, 4 लोगों का था, जो एक बार में साइमल्टेनियसली कर सकते थे। वो भी ऐसा नहीं कि चारों का एक बार में दे दिया, चारों को भी एक 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 देंगे, पर चारों से कनेक्शन बना रहेगा। अब इसमें क्या कर दिया, 4 छोड़ो 16 कर दिए वाईफाई 6 की टेक्नोलॉजी। मैं भी वाईफाई 6 का राउटर लूँगा, अब देखते हैं। उसमें 16 लोग साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो सकते हैं, 16 लोगों को डेटा एक साथ भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 4 एक साथ कनेक्ट रहते थे, पर एक साथ डेटा नहीं मिलता था, मिलता एक बार में ही था, अपन बारी बारी। अब वाईफाई 6 में क्या हो गया, 16 जनों को, मतलब 16 कैसे, 4 और 4 16 जनों को मिलेगा और एक साथ मिलेगा, तो डिले कम हो गया, लेटेंसी कम हो जाएगी। अब एक और चीज़ है इसमें, जैसे स्पीड। वाईफाई 5 की क्या बताई थी मैंने, 3.5 Gbps या 3500 Mbps। वाईफाई 6 की कितनी है, 9.6 Gbps या 9600 Mbps। बहुत लोग 10,000 Mbps भी बोलते हैं, पर 10,000 अभी पहुंची नहीं है, 9600 ही है, ठीक है। वो है, चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल फेज सब हो चुका है। ऐसे तो 100 Gbps तक का भी हो चुका है होने को, तो अपने आम लोगों के लिए बात करते हैं। तो अब क्या होता है इसमें, वाईफाई 5 में सिर्फ डाउनलोडिंग के लिए ये चीज़ें काम करती थी, यानी डेटा आने के लिए। डेटा जाने के लिए तो वही कतार में लगना पड़ता था, लाइन में, एक के पीछे एक। जैसे अपन टोल नाके पे नहीं लगते हैं बिल, वो अपना टोल टैक्स कटवाने के लिए, या फिर किसी मॉल में लगते हैं अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए, ट्रॉली लेके मॉल में लगते नहीं लाइन में अपन, वैसे ही। पर इसमें वाईफाई 6 में ख़त्म खेल, लाइन का खेल ही ख़त्म, सबको एक साथ इतने, क्योंकि प्रोसेसर्स पावरफुल आने लग गए ना, एंटीनास डेवलप हो गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है MU-MI-MO। MU-MI-MO समझ में आया आप लोगों को, मल्टीपल यूज़र मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। पहले भी मैंने समझाया हुआ, जैसे पहले एक सिंगल रोड हुआ करती थी, फिर डबल रोड होने लग गई, फिर उसमें 4 लेन होने लग गए रोड्स में, तो 4 गाड़ियाँ एक बार में आ जा सकती है। पर एक्सेस जो होता था, एक्सेस वो जैसे टोल नाके पे एक बार में एक का ही होता है। अब क्या होता है, जैसे टोल नाके पे मल्टीपल लगा दिए तो मल्टीपल गाड़ियाँ निकल सकती है, इसी तरीके से मल्टीपल डेटा जा सकता है। और वाईफाई 6 में तो 16 जन तक कनेक्ट हो सकते हैं, वाईफाई 5 में सिर्फ 4 जन तक साइमल्टेनियसली कनेक्ट होंगे और ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं, वो सबको फिर उसमें लगना पड़ेगा लाइन में। जो वाईफाई 6 किसके लिए ज़रूरी है, जिनके घर में बहुत ज़्यादा डिवाइसेज है, कम से कम 15 से ऊपर डिवाइसेज होने चाहिए, तब जाके वाईफाई 6 लेना। तो वाईफाई 5 में काम हो जाता है, क्योंकि 4 मेन डिवाइसेज होते हैं घर में, और इतना भी कोई ज़्यादा लेटेंसी नहीं होती है। अब तो बहुत फास्ट हो गया, पर आप वाईफाई 4 के राउटर्स लोगे ना, तब दिक्कत है। इसलिए मैं वाईफाई 4 के राउटर्स लेने के लिए मना करता हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ, तो पैसा कौन देगा, तो यार आप 1000 रुपये का राउटर ले रहे हो तो 1500 रुपये का भी ले सकते हो ना। राउटर ऐसा नहीं आपको हर महीने लेना है, राउटर आपको 3 साल तो कम से कम, पर 5, 6, 7 साल तक रहता है आपके पास। तो एक अच्छा राउटर ले लोगे आप 2-2.5 हज़ार का, ठीक है, तो कम से कम 5 साल टिकेगा। चलो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। अब वाईफाई 5 की बात हो गई, वाईफाई 4 की बात हो गई, वाईफाई 6 की बात करते हैं। 6 की मैंने बातें बता दी, उसमें OFDMA होता है, ठीक है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, OFDMA। उसके बाद में उसमें MU-MI-MO होता है, वो जो इसमें भी है। अब उसमें एक और चीज़ आ गई है, बेसिक सर्विस सेट, यानी
क्या होएगा शॉर्ट फॉर्म उसका, बेसिक सर्विस सेट, BSS। हाँ, BSS, ठीक है। BSS में क्या होता है, बेसिक सर्विस सेट्स में जो वाईफाई 6 में होता है, एक प्रॉपर एक्सेस होता है। जैसे मान लो आपका डिवाइस है, आपके 4-5 डिवाइसेस हैं, उन 4-5 डिवाइसेस को क्या होगा, एक बार में सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो वो सर्विस सेट पहले से डिसाइड होता है कि किन किन डिवाइसेस का पहले उसके पास रिक्वेस्ट आई है, तो उनका सर्विस सेट बन के जाता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। बेसिक, जैसे मान लो आप किसी मॉल में खड़े हो, 3-4 लोग हो, आप लोगों के पास थोड़ा थोड़ा डेटा है, मतलब कम डेटा है। एक चिप्स का पैकेट खरीद लिया, एक कोल्ड ड्रिंक खरीद लिया, ऐसा कुछ खरीद लिया, मतलब आपके आगे जो लोग खड़े हैं ना, उन लोगों के पास पूरा मतलब पूरा घर का सामान है, हफ्ते भर का, महीने भर का। ठीक है, तो सॉरी, उसमें क्या होता है कि आपके लिए एक फास्ट लेन खोल दी जाएगी, सर्विस लेन होती है, एक्सप्रेस लेन 10 आइटम तक, तो उसमें आप जा सकते हो। मान लो वो नहीं है तो क्या होगा, आप उन लोगों से जो आपके आगे खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि अंकल आंटी प्लीज़ हमको जान दो ना यार, एक चिप्स, एक कोका कोला ड्रिंक है, और ये बिस्किट ही है मेरे पास खाली, आप लोग का इतना सामान है, आपको तो बहुत टाइम लगेगा, मेरा तो 1 मिनट में हो जाएगा। तो अच्छे अंकल आंटी हुए तो मान जाएंगे, नहीं हुए तो भाई हट, खड़ा रहे पीछे चुपचाप। ठीक है, ऐसे होगा। पर कंप्यूटर इसके केस में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर्स के केस में इसमें जैसा प्रोग्राम डिफाइन करोगे वैसा होगा। अब हर आदमी का प्रोग्राम अलग अलग होता है, ये राउटर्स का जो लिख दिया वो लिख दिया। तो जो छोटे छोटे काम है, जो अपने गेम खेलते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, जिसमें छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा जाना होता है, बट तुरंत जाना होता है, तुरंत। ऐसा नहीं कि आपने कोई डाउनलोडिंग कर रखी है, कोई आपकी मम्मी पापा कुछ स्ट्रीमिंग कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे, कुछ टीवी में सीरियल देख रहे हैं मोबाइल वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, डेटा लोड होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चलता रहता है। पर आप वीडियो कॉल कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो ठीक है, वीडियो कॉल कर रहे हो, चलो जूम मीटिंग्स वगैरह कर रहे हो, समझ रहे हो, उसमें आपको लाइव डेटा भेजना पड़ता है। सही बात, उल्टा फुल्टा मत सोचो कुछ भी। उसके बाद आप गेम खेल रहे हो, काउंटर स्ट्राइक वगैरह, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, तो उसमें क्या होता है, तुरंत डेटा फटाफट जाना आना। आपने पता गोली मार दी उसमें, सामने वाले को लगी नहीं रही, डेटा अटका पड़ा है कि हाँ आपके यहाँ मम्मी पापा या कोई भाई बहन कोई मूवी की उनकी मूवी स्ट्रीमिंग डाउनलोड हो रही है, और आपकी गोलियाँ रुकी हुई है रास्ते में, आपकी गोलियाँ रास्ते में रुकी हुई है, गोलियाँ सामने वाले को लगी नहीं रही। ठीक है, ये नैनो सेकंड्स का फर्क पड़ जाता है, पर सामने वाली गोली आपको आके लग गई। ठीक है, आपने चला दी गोली, पर सामने वाली गोली आपको पहले आके लगी, कि उसकी गोली आ गई, आपकी गोली अभी तक गई नहीं, रास्ते में रुकी हुई है। ठीक है, बहुत हुआ मजाक। ठीक है, तो ये होता है बेसिक सर्विस सेट। अब इसमें वाईफाई 6 में एक और टेक्नोलॉजी आ गई, WAP3, वेब 3 होती है, सिक्योरिटी होता है, मतलब इनमें भी है। वाईफाई 5 में आ गई थी, 6 में अच्छे से इंप्लीमेंट करी हुई, इसमें ऑप्शनल होती है, WAP2 ही चूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे मेन जो प्रोटेक्शन है आपकी वाईफाई गैसिंग पासवर्ड। अगर कोई आपका वाईफाई का पासवर्ड गैस करके डाल रहा है बार, तो उससे प्रोटेक्शन हो जाएगा। मान लो सब गैस करने के बाद, वैसे मुझे अच्छे से आइडिया नहीं है, अगर सही पासवर्ड डाल भी देता है 3, 4, 5, 10 गैस के बाद, तो वाईफाई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ है, प्रोटेक्शन होता है, या आपको नोटिफाई कर देगा। उसके बाद में होता है टारगेट वेक टाइम, TWT की भी नई टेक्नोलॉजी आई वाईफाई 6 में। टारगेट वेक टाइम में क्या होता है, जैसे आपके 16 के 16 डिवाइसेस कनेक्टेड है, 16 डिवाइस है मैक्सिमम साइमल्टेनियस वाले, उसके ऊपर कितने भी हो सकते हैं। अब हर डिवाइस का ऐसा नहीं है कि हर वक्त वो डेटा मांग रहा होगा, तो हर वक्त आपके फ़ोन का डेटा या वाईफाई का, लैपटॉप वगैरह का वो चालू रहता है, नेटवर्क वो सर्च कर रहा है, कुछ आया नहीं आया, नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आएगा तभी उसको जगाएगा, तो उस बाकी टाइम वो आराम करेगा, सोता रहेगा, तो बैटरी बचेगी, बैटरी बंद नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लैपटॉप्स की, अपने मोबाइल फ़ोन्स की, मतलब जो भी मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उसमें लैपटॉप से फ़ोन, मोबाइल या आपके ईयरफोन, मतलब जो भी चीज़ होते हैं जो बैटरी पे चलते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। पीसीज में तो क्या है, प्लग ले रहे हैं, पावर लगा रहे हैं, चल रहे हैं, पर उसमें भी बिजली की बचत होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये होता है टारगेट वेक टाइम। तो ये काफ़ी सारी डिफरेंसेस है वाईफाई 5 और 6 में। और एक 6E भी आया है, वो क्यों है, पहले क्या होता था, मेरे को याद है 2011-12 में जब मेरे पास BSNL का कनेक्शन था, सिर्फ मेरे पास ही वाईफाई राउटर हुआ करता था, किसी के पास नहीं हुआ करता था। घर पूरे सोसाइटी में, घर पे किसी के पास नहीं था, दूर दूर तक। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों के पास आया, फिर सब लोगों के पास आया 2015-16 तक। ठीक है, तो हुआ क्या, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आजकल तो किसी का सिक्योरिटी डोर है, सिक्योरिटी कैमरा है, फ्रिज है, ओवन है, AC, सब जगह वाईफाई राउटर यूज़ होता है। बल्ब, लट्टू वगैरह में भी, पंखे वगैरह तक में वाईफाई राउटर ये वाईफाई सिग्नल यूज़ होने लग गए। तो क्या करेगा आदमी, उसके लिए वाईफाई 5 आई टेक्नोलॉजी, बैंड ही चेंज कर दिया। उन सब छोटे मोटे कामों के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का काम कर दिया,
और जो अच्छे हैं फ़ोन डेटा लैपटॉप वगैरह में उसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ का कर दिया। फिर क्या होता है और दिक्कत आने लगी सबके पास 5 गीगाहर्ट्ज़ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है उसमें, हाँ बेसिक सर्विस सेट में एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, अब यहाँ आएगा वो, ये क्योंकि यहाँ ही बताएंगे, पहले नहीं बताया, यहाँ बताऊँगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपके बगल वाले का भी है, आपका भी है, घर पास पास में ही है, उधर भी है, सामने भी, इधर भी है। अब राउटर के पास सिग्नल आ रहे हैं, फ़ोन में सिग्नल जा रहे हैं, अरे भाई ये किसका सिग्नल है ये तो बताओ हमको, ये कंफ्यूज हो जाता है। तो ये रेक्टिफाई करने में जो टाइम लैग होता है ना, क्या नहीं ये मेरा नहीं है उसका है, मेरा नहीं है उसका है, तो वो जो टाइम लैग होता है ना रेक्टिफाई करने में, भाई साहब बहुत फ़र्क पड़ता है इतने से टाइम से नेटवर्क में, ठीक है। आपको तब पता चलेगा जब गेम खेलोगे, जब गोली आपको लग जाएगी ना तब, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो क्या होता है बेसिक सर्विस सेट में एक और चीज़ होती है, वाईफाई 6 में आपके नेटवर्क को एक पर्टिकुलर कोडिंग कर दिया जाता है। ऐसे मान लो जैसे आपके घर में, नहीं आप लोग छोटे छोटे थे, आपके मम्मी पापा आप लोगों के लिए सेम बैट लेके आ गए, बैट या बॉल या फिर खेलने का खिलौना, सेम कलर है, सब कुछ सेम है, पता कैसे चलेगा। तो होता क्या है, आपकी मम्मी जी के पास नेल पॉलिश रहती थी, अपनी मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती थी, नेल पॉलिश एक पे लगा दी, रेड कलर की लगा दी, एक पे कुछ येलो कलर, जो भी कलर की लगा दी, फिर एक पे लगा दी, एक पे नहीं लगाई, एक ही कलर है तो दो कलर है तो दोनों पे अलग अलग लगा दी, कलरिंग करता है ना, कलरिंग सेट, तो ऐसे कर दिया। तो ये क्या होता है, ऐसे ये कोड के माध्यम से करता है कि भाई मेरा ये है, तुम्हारा तुम अपना अपना देखो कोड, तो एक दूसरे में इंटरफेरेंस उसका आएगा ही नहीं अब अंदर, समझ रहे, उसका अंदर आएगा ही नहीं, तो छांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वाईफाई 6 का फ़ायदा है। और 6E को और एडवांस कर दिया है, वाईफाई 6E में एक और क्या था, हाँ एक और फ्रीक्वेंसी बैंड ऐड कर दिया 6 गीगाहर्ट्ज़ का, 5 गीगाहर्ट्ज़ 6 गीगाहर्ट्ज़ का, जो क्या होता है वो भी बहुत कम लोगों के पास है, इसलिए उसमें भी इंटरफेरेंस होता ही नहीं, और उसमें भी ये कलर कोडिंग वगैरह होता है, बेसिक सेट सर्विस का ही पार्ट है ये, वो उसमें भी कर दिया है वाईफाई 6 में भी, 6 गीगाहर्ट्ज़ 6E में 6 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड में, उसमें तो काफ़ी अच्छे से होता है। इसलिए ये वाईफाई 6 के फ़ायदे थे। अब क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वाईफाई 6 अब एक 2627 रुपये, मतलब 3000 तक आने लग गए अच्छे अच्छे राउटर, पहले तो 5000 के ऊपर देने पड़ते थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए सोचिए वीडियो बना दूँ समझा दूँ आप लोगों को। और हाँ, ये सारे कुछ अच्छे अच्छे राउटर्स हैं वाईफाई 5 के, जो सबसे लेटेस्ट जनरेशन वाले, और वाईफाई 6 के मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। जैसे TP-Link का आर्चर C80 है, ठीक है, मर्सिडीज़ का MR50 है, वो AC 1900 वाला, और उसके बाद में एक D-Link का वाईफाई 6 का राउटर आया है ईगल प्रो करके, 2600-2700 में मिल जाते हैं सारे राउटर्स की प्राइस इतनी, 2600-2700-2800 के आसपास तीनों की, इन तीनों में से जो आपको लेना ले सकते हो। उसके बाद मैं कुछ अच्छे महंगे वाले वाईफाई 6 राउटर्स के बारे में बता दूंगा। आई होप आपको ये सारी जो बातें मैंने बताई है बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाइए, आपको समझ में आई हो, और आप अपना डिसीजन ले पाए कि हाँ मुझे वाईफाई 6 लेना चाहिए या वाईफाई 5। तो देखो वाईफाई 5 तो अब लेना ही नहीं लेना चाहिए भाई साहब, वाईफाई 4 की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई है और आज के टाइम पे बिल्कुल आउटडेटेड है, और बहुत लैग, अब बहुत लैग होगा उसमें। वाईफाई 5 का लेना ही लेना पड़ेगा, ये कम से कम ये वाला राउटर। ये ना लो, आपका 100 MB से नीचे का प्लान है तो आर्चर C54 ले लो, 1500-1600 रुपये में आ जाता है, अच्छा राउटर है। चलिए तो फिर हाँ क्या इतनी सारी बातें कर ली, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लिंक दे दूंगा कुछ अच्छे अच्छे राउटर्स के डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक से ही लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।